नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे लाइव में, फेसबुक लाइव में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कई सप्ताह से हर रविवार को शाम 6 बजे हम लोग हाजिर हो जाते हैं। आज लगता है कि थोड़ा विलम्ब हुआ है, नहीं कुछ समय लगता है कि 2-4 मिनट इधर उधर हुआ है कुछ सेटिंग करने में। और आज जो गीत प्रस्तुत होने वाले हैं उनमें देवी गीत है, शिव विवाह का जो गीत है, विवाह का प्रकरण है, मंडप का फिर प्रकरण है, फिर दरवाजे बारात का फिर है, फिर जोग एक गाया जाता है। तो यही सब आज आरा इप्टा के तरफ से लाइव हो रहा है। एक चीज़ हम इसमें बताना चाहेंगे कि यह जो है पूरा का पूरा एक तरह से इसमें हम देखते हैं शिव का भी आता है, बार बार राम का भी आता है, देवताओं का भी एक तरह से हमारी महिलाओं ने जो परंपरा के अंतर्गत जो लाया है देवताओं को अपने गीतों में खींच के, तो उनका एक मानवीकरण किया है, उनको एक मनुष्य के रूप में उनको अपने समय अपने समाज में उन्होंने चित्रित किया है और उसी रूप में उनको देखा है। शिव को आप देखते हैं तो शिव का ओरिजिन आप अगर खोजना चाहेंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा हड़प्पन कल्चर से, पूरा हड़प्पा से आपको उठाना पड़ेगा। वहाँ से पशुपति का एक मिला था सील, और उस सील से फिर कहा जाता है फिर कई सारे वहाँ शिवलिंग भी मिले थे। तो हड़प्पा से जब राम वगैरह का और किसी भी देवी देवता का और पूरे वैदिक एज का कोई अता पता नहीं था, उस समय से शिव इस भारतीय ये में रच बस रहे हैं। और फिर उनका आके एक तरह से अनार्यों के देवता के रूप में थे, फिर आर्यों के देव के रूप में भी स्वीकार्य हो जाते हैं। और तुलसी ने बहुत बड़ा काम किया मध्य युग में फिर आकर के, कि फादर कामिल बुल्के ने उनको कहा भी है कि बुद्ध के बाद अगर कोई वैसा ज्ञानी पुरुष हुआ भारत में तो फादर कामिल बुल्के के अनुसार वो तुलसी ही थे, क्योंकि तुलसी ने पूरे समाज में जो बिखरा हुआ था एक ताना बाना सामाजिक भारतीय, और लोग आपस में ही लड़ रहे थे, शैव है, शाक्त है, कहीं नाथपंथी योगी हैं तो कहीं कुछ हैं, मतलब पूरा का पूरा समाज जो था वो आपस में ही धार्मिक आधार पे मतभेद को लेकर के, हमारे देवता बड़े हैं, मेरा पंथ बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, यही सोच के लड़ रहा था। और उस समय समाज को तुलसी ने पकड़ के रामचरितमानस में उन्होंने लिखते हुए सब झगड़ों को समाप्त कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता हूँ, उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा ये दे दिया। और मैं अब चाहूँगा कि नागेंद्र पांडे जी अपने गीतों को यहाँ से लाइव करें। धन्यवाद। पहले एपिसोड में हम लोग शगुन तक थे, तो शगुन जब उठ जाता है, इसके बाद अगर ऐसे भी देखा जाए तो हम लोग किसी भी शुभ काम का प्रारंभ देवी जी के गीत से करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी यहाँ शुरुआत करेंगे देवी गीत से, फिर शिव विवाह। ये नियम है हमारे हिंदू कल्चर या हमारे भोजपुरी कल्चर में कि सबसे पहले शगुन उठने के बाद शाम को 5 देवी गीत और 5 शिव गीत, और इसके बाद ही पराती गा करके कोई भी काम होता है। तो आइए हम लोग आते हैं सीधे सीधे देवी गीत में। देवी गीत किस तरह का होता है? मैया मोरी गा
झूलत मैया के लागली पियसिया की चली भैलीना झूलत झूलत मैया के लागली पियसिया की चली भैलीना माला होरिया आवाज की चली भैलीना माला होरिया आवाज की चली भैलीना सुतल बाड़ू की जागले मालिन बूंदई कना सुतल बाड़ू की जागले मालिन बूंदई कना मोहि के पानिया पियाऊ मालिन बूंदई कना मोहि के पानिया पियाऊ मालिन बूंदई कना कैसे के पानिया पियाई शीतली मैया मोरा गोदीना कैसे के पानिया पियाई शीतली मैया मोरा गोदीना बड़े बल का तोहार की मोरा गोदीना बड़े बल का तोहार की मोरा गोदीना बल का सुताव मालिन सोने के खटोलावा की बूंदई कना बल का सुताव मालिन सोने के खटोलावा की बूंदई कना मोहि के पनिया पियाऊ मालिन बूंदई कना मोहि के पनिया पियाऊ मालिन बूंदई कना एक हाथ लेली मालिन झाझराता मरुआ की दूसरे हाथे ना एक हाथ लेली मालिन झाझराता मरुआ की दूसरे हाथे ना एक गेड़ुआ जुड़ो पनिया की दूसरे हाथे ना एक गेड़ुआ जुड़ो पनिया की दूसरे हाथे ना पनिया पियाऊ बाटे बैठी शीतली मैया रौरा बोलीना पनिया पियाऊ बाटे बैठी शीतली मैया रौरा बोलीना ए नगरिया जय जयकार मैया रौरा बोलीना ए नगरिया जय जयकार मैया रौरा बोलीना जैसे के मालिन तू हमके जुड़वलू की वैसे वैसे ना जैसे के मालिन तू हमके जुड़वलू की वैसे वैसे ना तो हर पुतवा जुड़ाओ मालिन वैसे वैसे ना तो हर पतोहिया जुड़ास मालिन वैसे वैसे ना तो हर दियावा जुड़ास मालिन वैसे वैसे ना पूरा नगरिया जुड़ास मालिन वैसे वैसे ना गौवा जवरा जुड़ास मालिन वैसे वैसे ना ये था एक देवी गीत का झलक। इसके बाद हम आते हैं शिव विवाह का 2 गीत। वो कैसे होता है, हमारी परंपरा में कैसे कैसे गीत हैं, देखिए। कैसे देवताओं में भी जलन होता है। सपना देखती हैं पार्वती कि उनके पतिदेव दूसरी शादी कर लेते हैं, और इतना वो खराब खराब आशीर्वाद देती है उस अपनी सवत को, सवतिया डाह जिसको कहते हैं। देखिए कितना सही चित्रण है इस गीत में सवतिया डाह का। आहे
देखिए ये बहुत प्राचीन गीत था। अब शिव विवाह का एक दूसरा स्वरूप भी देखिए। कैसे शिव भगवान आते हैं बारात लेकर के, और इनके बारात को देख के सांप और बिच्छू को देखकर कैसे इनकी सास डर जाती है और भाग जाती है वहाँ से, डर के मारे। कितना डर था कि अरे कैसा पति आ गया, एकदम बौरा है, फालतू है, बेकार है। कैसे कैसे इस गीत में शिव का चित्रण मिलता है और कैसे कैसे बात करती है। देखिए सास कितना परेशान है। ये था शिव विवाह और देवी गीत। इसके बाद आते हैं हम मंडप, जो माड़ो छवाता है या घर में मंडप क्यों? मंडप का मेन मकसद है, मंडप का तरीका भी है कि जिस लड़की की शादी होती है
उस लड़के के हाथ से नाप करके उसका चारों तरफ का बनाया जाता है। 8 हाथ चारों तरफ से होता है और उसी को ले करके और मंडप का बांस गाड़ा जाता है और एक बीच में कहीं कहीं हरिश गड़ा। हरिश का मतलब होता है, देखिए, एक सबसे बड़ी सुंदर जो चीज़ है हमारे इस सांस्कृतिक परंपरा में कि जो भी प्रयोग किया जाता है वो आम जीवन से संबंधित चीज़ें रहती हैं। हरिश का उपयोग क्या है? हरिश का काम पड़ता है खेत में बैल जोतने के लिए। उसी हरिश में जुआ डाला जाता है, उसी जुआ को बैल के कंधे पर रख करके और उस हरिश के नीचे हल रहता है। तो इसका उपयोग कहाँ है? खेती में। तो आम का पल्लव, ये सब हमारे आम जीवन की चीज़ें हैं। कोई भी आयातित चीज़ इसमें नहीं रहती है। सब कुछ जो हमारी प्रकृति ने हमको दिया है उसी का उपयोग किया जाता है। बांस, अब कोहबर भी आएगा एक समय तो बताएंगे कोहबर में क्या क्या होता है। तो इस सब चीज़ का महत्व है हमारे आम जीवन में। बांस का बहुत सारा उपयोग है। तो मंडप कैसे होता है? मंडप में गीत देखिए, वो है तो बहुत सारे गीत, हजारों गीत है, लेकिन हम कुछ चुनिंदा गीतों को ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इसमें देखिए ननद रानी कैसे बात कर रही है अपने भौजाई से, कैसे रूठती हैं, और हमारा इतना ज़बरदस्त संबंध है, आपसी सद्भाव है कि लाख प्रयास करने के बाद भी हमारा जो ये ताना बाना है, हमारा आपसी जो रिलेशन है, हमारे जो आपसी संबंध है, वो कभी बिखरते नहीं हैं। और लाख परेशानी और दुख आने के बाद भी, चाहे कोई गाली भी दे, फिर भी ये संबंध विच्छेद नहीं होता है। तो कैसे कैसे देखिए इसमें चित्रण किया गया है इस मंडप के गीत में, ननद और उसके परिवार, उसके भौजाई के बीच में।
कितना रिलेशन है इसमें, मैंने कितना होने के बाद भौजाई उसको देने के लिए कुछ नहीं कहते, जा भागो भागो भागो, हम तरह कुछ ना दे। और उसका पति कहता है कि हम तुमको सब कुछ दे रहे हैं लेकिन अपने नैहर को छोड़ दो, तो कहते कि आग लागो तारा सब सामान में, बाकी तो अपन नैहर ना छोड़ो। ये है हमारा ताना बाना कि लाख अपमान होने के बाद भी हमारा जो संबंध है अपने संबंधियों से टूटता नहीं है। अब आते हैं हम जोग पर। जोग जैसे कि शाब्दिक अर्थ से भी लगता है कि जोग और टोना, इसमें भावना होती है दूल्हे की सुरक्षा की। दूल्हा आता है दूसरे गांव से और उस घर में कोई उसको नज़र न लगा दे, कोई उसको टोना न कर दे, वो लड़का सुरक्षित रहे, सुरक्षित वापस चला जाए, इसके लिए सब किया जाता है। और उसमें एक और भावना है कि लड़की कैसे उस लड़के को अपने कंट्रोल में रखेगी, इस तरह की भी भावना है इसमें। तो ये है हमारा एक टोटका। तो उसका 2 गीत हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जोग का। जैसे आंगन लिपा जाता है तो माँ भी कहती है, माँ लिप रही है, चाची लिप रही है, भाभी लिप रही है, सब लिप रही है और गा रही है। क्या गा रही है देखिए उसको प्रत्यक्ष किस गीत के रूप में। अब देखिए कि जोग कैसा होता है, उसका रंग कैसा है, वो वस्तु कौन सा है, इसके बारे में क्या कहते हैं लोग, क्या इस गीत में है, इसको देखते हैं।
जानते हैं जब दरवाजे बारात लगता है उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, कैसे गाए, उसमें गाली भी होती है, गाली कैसे दिया जाता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। दरवाजा बारात गीत क्या है, बोल के हम बोला ना कौन पहना ना कौन बात होतिया। इसमें गाली कैसे होता है, अपन खोरिया। एक और दरवाजे पर आता है कि सफाई की बात है इसमें। अभी ये जो गीत आपने सुना इसमें देखिए, इससे स्पष्ट लगता है बेटी को जांघ पर बैठाने की बात है। इसका मतलब कि बाल विवाह। ये गीत जो है बाल विवाह को सपोर्ट करता है। कहा जाता था प्राचीन काल में कि बेटी की शादी 12 साल से पहले कर दें, क्योंकि क्या होता है, जांघ पवित्र करना है। 12 साल से पहले, जब तक कि वो रजस्वला नहीं होती है उससे पहले उसकी शादी हो जानी चाहिए। ये गलत हाँ, ये हमारी प्राचीन परंपरा थी। इसका भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे बाद विवाद में आएंगे तो क्यों ऐसा किया गया था, इसका भी बहुत सारे कारण हैं। उस पर भी हम बहस कर सकते हैं कि क्यों बाल विवाह होता था। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। तो इसके पीछे भी कारण है कि बाल विवाह क्यों किया जा रहा था। ये औरंगजेब के बाद की बात है। दूसरी बात कि बाल विवाह को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हर तरह से कन्या, बालक और बालिका दोनों को क्षति है। ठीक है। और देखिए अब कैसे कि साफ सफाई की बात आ रही है कि अपन पूरा जो घर द्वार है उसको पूरा साफ सफाई करो। क्यों? क्योंकि बाहर से कौन आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। इसमें देखिए कैसे हमारा प्राचीन धुन
अभी एक नया धुन चला है, वो तो भगवान ही मालिक है कैसे कैसे लोग अपना लेते हैं। जो अभी गाया जा रहा है धुन, वो गाता है लोग अपन खोरिया बहार कवन बाबा अवतारे दूल्हा दामाद लाला। जबकि ये नहीं है हमारा पारंपरिक धुन। हमारी दृष्टि से बहुत विद्वान लोग इस संसार में भरे पड़े हैं, हो सकता है कि लोग इसी को पारंपरिक मानते हो, लेकिन मैं इसको काटता हूँ। और जो मूल पारंपरिक धुन वो क्या था, देखिए ये हमारी बच्चियाँ गाए। इसमें एक और चीज़ है, एक तो धम 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 दरवाजे पर रात लग रहा है, बड़ा बड़ा बैंड बज रहा है, डा 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 पूरा बज रहा है, और उसी में चढ़ के गाना है। इस आवाज़ पे चढ़ के गाना है। तो कैसे गाती थी, देखिए क्या उसका लय होता था और क्या एक समा बनता था उस समय। था हमारा पारंपरिक धुन, और इसमें डम धमाधम बज रहा है। अब देखिए गाली कैसे होता है, ठीक है था हमारा आज का एपिसोड। और समय और मौसम को देखते हुए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी बंधु को हम लोगों की बातों से कुछ नागवार गुजरा हो या बुरा लगा हो, तो उन लोगों से हम सभी कलाकार क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हम लोग को इतना अप्रिशिएट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। एक बार मैं चाहता हूं कि सबका परिचय व्यूवर से, है ना, करा देता हूँ। जो तबले पर बैठे हैं बहुत फेमस हैं, इनका नाम है इनका नाम है देवेश कुमार दुबे। और ये अभी बहुत व्यस्त रहते हैं, इनके पास समय का अभाव है। चाहे पवन सिंह हो, चाहे छोटू चलिया हो, चाहे विष्णु कोठा हो, सब लोग इनका डिमांड करते हैं। और अब ये तुरंत ये अपना
कौन सी का नया गीत रिकॉर्ड करके आए हैं, अभी 1 सप्ताह पहले की बात है। ये बहुत व्यस्त रहते हैं। ये छोटी बच्ची देख रहे हैं, इसका नाम है अरण्या शिवाली और ये विधिवत संगीत की शिक्षा ले रही है, शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा ले रही है और लोक संगीत की भी। ये है सान्या कुमारी, सान्या नहीं केवल ना सान्या, सर्टिफिकेट में सान्या इसलिए सान्या बोल रहे हैं। सर्टिफिकेट वाला बोले वैसे कि सर्टिफिकेट बोली। ये सान्या बहुत मधुर आवाज़ है, कभी मौका मिलेगा तो इसका अकेले सबका भी सुनवाएंगे। इसके बाद जो बैठी हैं अंशिका कुमारी, ये डीएवी की छात्रा भी हैं और विधिवत संगीत की शिक्षा ले रही हैं। हमारे बगल में जो बैठी है अंशु मिश्रा, ये भी आवाज़ तो सुन ही रहे हैं आप लोग सबकी। ये सब जो लोग हैं सब लोग संगीत की विधिवत शिक्षा प्रारंभ की हैं, अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है क्लासिकल में और लोक संगीत में इनकी रुचि है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देती है। ये देखिए ये एक लड़की है, ठीक है, एनी बेसेंट। ये देखिए एक बहुत यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को मानती हैं ये, लेकिन इसके बाद भी हमारी लोक परंपराओं में इनकी इतनी आस्था है कि ये सब गीत इनको बहुत अच्छे लगते हैं। और ये इसका ऐसे इनका 6th ईयर है, प्रभाकर करने वाली हैं और ये लोक संगीत में भी रुचि रखती हैं, इसलिए ये गाती हैं। ये देखिए इनको काम से फुर्सत नहीं मिलता है ना, समय पर थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो जाती हैं, लेकिन आवाज़ अच्छी है और सीखने का शौक़ है। नाम है इनका आकांक्षा। इनके बगल में जो बैठी हैं सेजल प्रसाद जी, सेजल कुमारी, ये अभी 11th की स्टूडेंट है और इनका पूरा परिवार। और एक और ख़ास बात है कि ये सेजल और सान्या दोनों अपनी बहनें हैं, अपनी बहन, और दोनों को रुचि है, इसलिए ये लोग इसमें अग्रसर हैं। इनके बगल में है सृष्टि कुमारी, ये भी डीएवी की स्टूडेंट है, ये भी 10th कर चुके हैं, 11th के स्टूडेंट हैं। और इनके माता पिता को बहुत शौक़ है कि इनको बहुत अच्छा गाना है। आवाज़ थोड़ी कमज़ोर है लेकिन मेहनत करके और बहुत अच्छा इनको बनाया जा, बहुत अच्छा हो भी चुका है और आगे ये बहुत विकास करेंगे। हमारे बगल में, इनके बगल में जो बैठे हैं गिटार पर, ये सिंगर भी बहुत अच्छे हैं और गिटार भी बजाते हैं, सूफी भी गाते हैं और क्लासिकल के भी विधिवत शिक्षा ले रहे हैं। इनका 2य वर्ष अभी चल रहा है। तो ये है हमारी टीम। ये तुम्हारा पना जा, ये है हमारे बिहार इप्टा के सेक्रेटरी मंडल के सदस्य अंजनी कुमार शर्मा जी, और जो कैमरा चला रहे हैं इधर भी 2 हमारे स्टूडेंट हैं। एक हैं शुभम सोनी, सामने आइए, शुभम सोनी। जब निर्गुण पूर्वी की बारी आएगी तो इन लोगों को आप देखिएगा, ये भी 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं, क्लासिकल में 2nd ईयर है ना जी, 2nd ईयर, बहुत अच्छी आवाज़ है। और मनीष आइए, और ये है मनीष कुमार, ये भी गाते हैं। और ये है हमारी पूरी टीम आज की जो लाइव आपके सामने प्रस्तुत कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। चल हो गया, नहीं बोला है जी।